मेरे पास बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे बेल को लेके कि किन कंडीशंस में कोर्ट बेल ग्रांट करता है, किन कंडीशंस में कोर्ट बेल ग्रांट नहीं करता। इसके अलावा क्या-क्या कंसिडरेशन होते हैं कोर्ट जब बेल को ग्रांट करता है और किन कंसिडरेशंस पे बेल रिजेक्ट होती है। लेट मी टेल यू, शायद आपको पता होगा कि एक जूरिस्प्रूडेंशियल रूल है जिसे हम कहते हैं बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ नॉट। मीन्स बेल एक रूल है एंड जेल नहीं। इसके अलावा आपने आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा होगा, व्हिच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर भी बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और कोर्ट बेल ग्रांट करने की एक अथॉरिटी है। अगर बेल एक रूल है, तो फिर भी कोर्ट के पास पावर क्यों है आपकी बेल को रिजेक्ट करने की? क्यों एंटिसिपेटरी बेल है, क्यों इंटरिम बेल है, क्यों रेगुलर बेल है और क्यों आपको बेल कोर्ट से लेनी पड़ती है? ये मैंडेटरी प्रोविज़न क्यों नहीं है? अगर आर्टिकल 21 इज़ देयर एंड बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ नॉट। लेट मी टेल यू, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जब भी हम बेल की बात करते हैं, किसी एक्यूज़्ड के केस में जिसने कोई क्राइम कमिट करा है और वो क्राइम किस ग्रेविटी का है, किस नेचर का है, उसका उसका नेचर कितना ज़्यादा हीनियस है, वो सारी चीज़ें कंसिडरेशन में रखी जाती है। मीन्स अगर हम किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करें और अगर हम सोसाइटल इंटरेस्ट की बात करें, तो कभी भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट सोसाइटल इंटरेस्ट को डोमिनेट नहीं कर सकता, ना ही उसको कर्टेल कर सकता। तो यहाँ पे सोसाइटल इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कर्टेल करता है। मीन्स अगर ए ने सपोज़ करो कोई क्राइम किया है, अब वो कह रहा है जी मेरा तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो मुझे तो बेल मिल जानी चाहिए और मैं सोसाइटी के लिए कोई थ्रेट नहीं हूँ। मेरे पास राइट टू लाइफ एंड बेसिकली पर्सनल लिबर्टी का डिफेंस है और बेल इज़ रूल, जेल इज़ नॉट। तो इस केसेस के अंदर आपको समझना है कि सोसाइटल इंटरेस्ट ये बोलता है कि अगर उसको बेल दी गई, तो देयर आर चांसेस कि वो विटनेस को थ्रेटन कर सके, सोसाइटी को हार्म कर सके। वो एक क्रिमिनल नेचर का और क्रिमिनल माइंड का एक इंसान है, तो उसको कोर्ट बेल नहीं देगी। रीज़न, कोर्ट को कंसिडरेशन सीखने पड़ेंगे। यहाँ एक सोसाइटी एज़ अ होल सफ़र कर सकती है, उसको हार्म हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है, उसको थ्रेट हो सकता है अगर ए को बेल मिलती है तो। तो इसी वजह से यहाँ पे जो सोसाइटल इंटरेस्ट है, वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कर्टेल करता है। मीन्स वो उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन भी कर सकता है। रीज़न, क्योंकि सोसाइटल इंटरेस्ट ऑलवेज़ एम्पावर्स द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दैट इज़ हाउ लॉ इज़ मेड। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि इवन देयर आर रूल्स, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टिल बेल के लिए आपको, जब हीनियस क्राइम की हम बात करते हैं, आपको कोर्ट से अप्लाई करना पड़ता है और कोर्ट के पास पूरी डिस्क्रिशन है कि वो आपकी बेल को अलाउ करे या रिजेक्ट करे और आपके फंडामेंटल राइट को एक्चुअल में कर्टेल करे, सोसाइटल इंटरेस्ट को देखते हुए।